देखो हम लोग का क्वेश्चन बोला गया था प्रतिरोध वाला, यहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है। ये पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है, माने स्टील का जितने भी तार होंगे सारे सबका विशिष्ट प्रतिरोध वही होगा, तांबे का जितना होगा सब वही होगा। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और रो एलपान है, अगर बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो अगर लंबा बहुत उसको खींचेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो भी बदलेगा। लेकिन बहुत पतला यदि है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ जाता है। सवाल ये बोला गया था, यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें तो ऐसे सवाल में R और रो एलपान है, और ये फार्मूला पहले तरफ करोगे, R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। दो अलग अलग तार है, दोनों के अलग अलग प्रतिरोध, दोनों का अलग अलग लंबाई है, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल। ये हमेशा से R2 बटा R1, तो जो ऊपर उसकी लंबाई ऊपर, जो नीचे उसकी लंबाई नीचे, क्षेत्रफल के ऊपर नीचे। तार बेलनाकार है पर इसका आयतन बदलेगा नहीं, आयतन नियत होगा। खींचने के पहले आयतन क्या था, A1 L1, खींचने के बाद A2 L2। खींचने के पहले A1 L1 और खींचने के बाद A2 L2। यहां से हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1। A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो इस तरह का सवाल, तुम्हें जहां जहां A1 बटा A2 है वहां L2 बटा L1 है। A1 बटा A2 का स्थान पे L2 बटा L1, क्षेत्रफल को लंबाई के रूप में बदल दो। ये हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू यहां भी हो जाएगा L2 अपान L1 या R2 बटे R1 इक्वल टू हो जाएगा L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। ऐसे R2 अपान R1 इंटू L2 अपान L1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब जरा ये देखो, परसेंटेज की बात कर रहा है। L1 को मान लो 100% है शुरुआत, L2 हो जाएगा 110%। ये जल्दी हो जाता है इस तरह से 110%, क्योंकि 10% बढ़ा 110% हो जाएगा। L1 100, L2 110, मान R2 बटे R1 इक्वल टू L2 110 बटा 100 होल स्क्वायर। तो R2 बटा R1 इक्वल टू 10 हो जाएगा 121 बटे 100। ऐसे 121 बटे 100। फिर इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में वृद्धि निकालना है, तो हमेशा दोनों तरफ एक घटा हुआ है। R2 बटे R1 हर क्वेश्चन में से करना, -1 इक्वल टू 121 बटा 100 -1। ये इधर हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 इक्वल टू 121 100 बटे ये 110 बटा 100 121 बटा 100, इस तरह से यहां 100 आ जाएगा। अब क्या करो, R2 माइनस R1 बटे R1, ये वाला 100 हमेशा इधर ले जाओ, 100 इज इक्वल टू 21। R2 माइनस R1 बटे R1 एक प्रतिरोध में वृद्धि है, 100 से गुणा हो गया प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा 21%। ये आंसर इसका आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे करना, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा 21%, 21%। तो अगर बेलनाकार तार की लंबाई में 10% की वृद्धि करें तो उसके प्रतिरोध में 21%। अगर एकदम पतला तार हो तो लंबाई बढ़ाने पर उसकी चौड़ाई पर प्रभाव न पड़ता, तो हमें कर देते कि 10% उसके प्रतिरोध में वृद्धि की है, लंबाई वृद्धि की है, तो प्रतिरोध में भी 10% का हो जाता, समान अनुपात, उसी अनुपात। फिर आगे क्या देखो, एक और बताया गया था, अगर
n बेलनाकार तार की लंबाई n गुनी कर दी है, सेम वही फार्मूला R2 अपान R1 इज इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। फिर यहां से उल्टा लेंगे, आयतन नहीं बदलेगा, A1 L1 बराबर A2 L2, तो L2 बटा L1 इज इक्वल टू A1 बटा A2। मान रहा दूसरी में तो R2 यहां तक हुआ ही था बटे R1 इज इक्वल टू L2 बटा L1 गुणे L2 बटा L1, तो ये हो जाएगा R2 बटा R1 इज इक्वल टू L2 बटे L1 का होल वर्ग, ऐसे L2 बटा L1 का होल वर्ग। फिर आगे L1 तो L मान लो, L1 बराबर L, तो L2 कितना हो जाएगा, L गुनी लंबाई यानी L हो जाएगा, बस रखो मासी में R2 बटा R1 इज इक्वल टू NL बटा L का होल स्क्वायर, तो R2 बटा R1 इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू ये फार्मूला रख लो N स्क्वायर गुणे R1, R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर गुणे R। बेलनाकार तार में यदि उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले का वर्ग गुना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इस चीज को ख्याल रखना, n स्क्वायर गुना। अगर पतला तार होता तो लंबाई n गुना करते गुना हो जाता। तो इस तरह के जो इसमें क्वेश्चन होते थे प्रतिरोध में, बेलनाकार तार लंबाई इस तरह से बढ़ाए, 10% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, इस तरह से लगा देंगे। और इसी वक्त पढ़ लेते हैं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि शून्य अंश पर प्रतिरोध R0 हो, शून्य अंश पर प्रतिरोध R0 हो, T अंश ताप की वृद्धि करें, T अंश की वृद्धि पर RT हो जाए, T अंश की ताप की वृद्धि पर कितनी हो जाए RT, तो RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा T। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो R2 RT बटे R0 इज इक्वल टू 1 अल्फा T, 1 इधर लाओ, RT माइनस R0 बटे R0 इज इक्वल टू अल्फा T। अंतिम प्रतिरोध ताप वृद्धि पर प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध शून्य बटे कितना, ये हो गया प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि। अगर तुमसे पूछे कि क्या % वृद्धि हुआ तो इसको लिख देंगे ऐसे, RT माइनस R0 गुणे 100 बराबर 100 गुणे अल्फा गुणे T, डायरेक्ट 100 गुणे अल्फा गुणे T। प्रतिरोध में प्रसन्न वृद्धि ताप वृद्धि करने पर वो 100 गुणे अल्फा गुणे T, बस डायरेक्ट कर देंगे 100 गुणे प्रतिरोध ताप गुणांक गुणे ताप में वृद्धि 20 अंश 10 अंश 40 अंश जो भी रहा, ये हो जाएगा 100 अल्फा इंटू RT। तो प्रतिरोध में प्रसन्न वृद्धि इस तरह से। फिर और चीज देखो इसमें, यदि T1 किसी तार के ताप में T1 की वृद्धि करें, किसी तार के ताप में T1 की वृद्धि करें तो प्रतिरोध में R01 की वृद्धि हो गई, तो R01 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T1 समीकरण सॉरी। एक उसी तार के ताप में T2 की वृद्धि कर दें तो प्रतिरोध जो हो जाता है R2 हो जाता है, R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T2। फिर देखो प्रतिरोध के तार के ताप में वृद्धि T1 करने पर प्रतिरोध R1
तो क्या है, अल्फा R0, अल्फा प्रतिरोध का गुणांक हो सकता है शून्य प्रतिरोध में दिया गया हो। तो दो अज्ञात राशियां यदि हैं, तो दो अज्ञात राशियां हैं तो दो समीकरण भी हैं, अल्फा और R0 दो अज्ञात राशियां, इनको हल करने दो समीकरण दे, दो समीकरण ये पूछ सकता है किस ताप पर हो जाएगा या इतने ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। अगर हम ताप में इतने की वृद्धि कर दें, T3 की वृद्धि कर दें, ऐसे पूछ सकता है, T3 की वृद्धि कर दें तो RT3 = R0 1 + अल्फा T3। अगर हम ताप में T1 की वृद्धि करते हैं तो RT1 होगा। इसको याद रखो, बहुत अच्छा सवाल। T2 की वृद्धि करेंगे तो RT2 हो जाता है प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम ऐसे देगा। यदि हम T3 की वृद्धि करें, अब T1 T2 T3 क्या 10 20 40 ऐसे, तो ताप प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहां से दो अज्ञात राशियां हैं, दोनों को हल करो। दो अज्ञात राशियां हैं अल्फा और R0, इनको हल करो। कैसे हल करोगे, एक बार भाग दे देना, R0 कट जाएगा, सब कुछ दिया रहेगा, अल्फा का मान आ गया। अल्फा का मान चाहे इस समीकरण में चाहे यहां रख देना, तो R0 का मान आ जाएगा। और जब अल्फा और R0 का मान आ गया, अल्फा और R0 का मान आ गया, उस अल्फा और R0 को यहां रख देना। T3 मालूम ही है, RT3 आ जाएगा आसानी से। बुरा भाग पड़ता है इसमें थोड़ा सा बुरा भाग पड़ता है, लेकिन इसको टेक्निक से कैसे करें इसको भी बता रहे हैं। ये तो लंबा हुआ ना, इसको भाग दिया, R0 कटेगा, अल्फा आएगा, अल्फा का मान रखेंगे, फिर R0 का मान आएगा, अल्फा R0 रखेंगे तो RT3 वगैरह आ जाएगा। लेकिन इसकी दूसरी विधि समझो, बुरा भाग करने में आसान होगा। ये 3 समीकरण हैं, इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, इसको इसमें घटाओ या इससे इसमें घटाओ, चाहे जिसमें करो। तो नई लाइन से देखो कैसे करते हैं इसको, ये आसान पड़ेगा तुमको। हम इसमें से इसको घटाते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा, RT2 माइनस R0 कम लेना, RT2 माइनस RT1 = R0 कॉमन ले लें हम, और 1 + अल्फा T2 ऋण 1 माइनस अल्फा T1, तो ये हो जाएगा अल्फा T2 माइनस अल्फा T1, दोनों कट जाएगा। तो RT2 माइनस RT1 = R0 अल्फा का मान T2 माइनस T1, समीकरण नंबर 4। इसी तरह से R3 में से RT2 घटा दो, ये डायरेक्ट लिखेंगे RT3 माइनस RT2, चाहे RT3 में RT2 घटा कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट समझ लो R0 अल्फा, यहां हो जाएगा T3 माइनस T1। समीकरण नंबर 2 हो रहा है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी होता है। अब 4 में 5 से भाग देना, इसको भाग देना, तो RT2 माइनस RT1 बटे RT3 माइनस RT2 बराबर 1 कट जाएगा। देखो R0 अल्फा कट जाएगा, T2 माइनस T1 बटे T3 माइनस T1। ये आसान है, फार्मूला मत याद करो, ऐसे करो मतलब याद कर कुछ नहीं लगाओ से, इसको इस ढंग से लगाओगे बहुत जल्दी हो जाएगा, सारे अल्फा और R0 निकालने से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कह देगा यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10° ताप पर 5 ओम है, 15° ताप पर 7 ओम है, किस ताप पर ठीक पूछ रहा, प्रतिरोध 9 ओम हो जाएगा या 10 ओम हो जाएगा, कुछ नहीं, किस ताप पर प्रतिरोध 9 ओम 10 ओम वगैरह हो जाएगा। तो कितना आसान है, 10 अंश पर 5 ओम, 15 अंश पर 7 ओम, किस ताप पर 9 ओम हो जाएगा।
इसको करने के लिए एकदम से इसी तरह से आप क्या करेंगे, मान ले देंगे शून्य पर प्रतिरोध आज 0 है और प्रतिरोध का गुणाकार था सबका मान रखेंगे, भाग देंगे, हल करेंगे तो आसान ये करना घर पे, ऐसे लगाना, किताबों जैसा न लगाना, इसको इस तरह से कर लेना, आगे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। बस आगे बताया जाएगा दूसरा खंड।